हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है क्लास 9 रेमेडियल वर्कबुक की 11। इसमें हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। क्या सीखेंगे अभी? रिलेटिव प्रोनाउंस। और लर्निंग आउटकम क्या आएंगे अभी? द लर्नर कंप्लीट सेंटेंसेस बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें आपके स्किल विकसित होंगे, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भी, रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस एंड गिवन बिलो। नीचे सेंटेंस दिए उनको पढ़ना है आपको। द बॉय whom you met yesterday is my friend। लड़का जिससे तुम कल मिले थे वह मेरा दोस्त है। अब देखो भी लड़के के लिए क्या यूज किया है अभी? whom प्रोनाउन यूज किया। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है अभी? रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन, यह वही आदमी है। हुज कार, जिसकी कार हैड ब्रोकन डाउन ऑन द रोड, सड़क पर खराब हो गई थी। ब्रोक डाउन क्या होता है अभी? खराब हो जाना। यहाँ पर क्या है अभी? हुज कार, ये पॉजेसिव। हु, हुज, हुम, तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। हु कर्ता के रूप में आता है। हु में क्या होगा अभी? यहाँ पर व्यक्ति आएगा, यहाँ पर वर्ब आएगी। हुज में क्या होता है अभी? यहाँ पर कोई नाउन आएगी, यहाँ पर भी क्या आएगी? कोई नाउन आएगी, याद रखना। और हु में क्या है अभी? यहाँ पर कोई नाउन आएगी, यहाँ पर कर्ता आएगा, सब्जेक्ट। अनामिका हु लिव्स, जैसे देखो यहाँ पर मैंने बताया था अनामिका एक लड़की है, व्यक्ति है, और यहाँ पर वर्ब आ गई। अनामिका जो लिव्स नेक्स्ट डोर, अगले दरवाजे पर रहती है। इज माई फ्रेंडली, मेरे से बहुत दोस्ताना व्यवहार है उसका। माई फ्रेंड परचेज ए हाउस, घर के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए यहाँ पर क्या आता है अभी? विच आता है हमेशा। क्या आता है अभी? विच। अगर यहाँ पर विच का प्रयोग करना हो आपको तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु आएगी या जानवर आएगा, यहाँ पर क्या आएगी भी? वर्ब आएगी। ये टॉपिक हमारे चैनल पर पहले से एक वीडियो उपलब्ध है, उसका लिंक भी हम आपको उपलब्ध करवा देंगे डिस्क्रिप्शन में। वो समझोगे तो समझ में आ जाएगा और जल्दी। आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, मुझे विश्वास नहीं है तुमने क्या कहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, द लॉन्गेस्ट रिवर दैट रन्स इन इंडिया इज गंगा। सबसे लंबी नदी जो बहती है भारत में गंगा है। अब यहाँ पर देखो भी दैट है वो क्या रिलेटिव प्रोनाउन है। इन अबोव सेंटेंसेस द अंडरलाइन वर्ड्स आर रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा देख लो। ए रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स ए नाउन और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक संज्ञा सर्वनाम को जोड़ता है किसी भी टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के एक समूह से, दैट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, जो और सूचना उपलब्ध करवाते हैं हमको। जैसे यहाँ पर दैट लगाया या रिवर है, इसकी सूचना और बता दी हमें कि वो भारत में चलती है, गंगा है। अब बिलीव क्या नहीं है अभी? जो तुम कहते हो उस पर विश्वास नहीं है, इसका विस्तारित रूप आगे दिया जाता है इनका यूज करके। अब रिवर के बारे में ये परिभाषा दी गई है। नदी कौन सी है? गंगा है जो बहती है। बिलीव किस पर किया जा रहा है? व्हाट यू से। इसमें हु, हुम, व्हाट, विथ, दैट, हुज का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर कुछ समझाया गया एक्स्ट्रा लर्निंग में। देखो भी ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर हु का प्रयोग करना हो, यहाँ पर कोई लिविंग नाउन और प्रोनाउन होना चाहिए। लिविंग नाउन क्या होता है भी? जो जीवित प्राणी होना चाहिए, जिंदा। और इसके बाद में क्या आनी चाहिए भी? वर्ब आनी चाहिए, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए। तो आप वहां पर क्या यूज करोगे भी? हु यूज करोगे। यहाँ पर बताया गया सब्जेक्टिव केस में, इसमें भी सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि हु, हुज, हुम तीन फॉर्म होती है। अब लिविंग नाउन आनी चाहिए, प्रोनाउन आनी चाहिए, यहाँ पर भी क्या आनी चाहिए? नाउन और प्रोनाउन आनी चाहिए। तो आप हुम का प्रयोग करोगे। ये नॉमिनेटिव केस है। कौन सा केस है भी? नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब नॉन लिविंग मतलब जो जीवित नहीं है, जैसे निर्जीव वस्तु में आ जाए। और यहाँ पर भी क्या है भी? कोई वर्ब आए तो यहाँ पर क्या है भी? विच का प्रयोग होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आ जाए यहाँ पर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं अभी? हु, विच, दैट, व्हाट, ऑल, थिंग, द लिटिल, द फ्यू, नो, नन, सुपरलेटिव डिग्री, दैट। अगर कोई भी सेंटेंस में ऑल आ जाए, थिंग आ जाए, द लिटिल, द फ्यू, नो, नन, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, तो आप इसका प्रयोग करेंगे भी? दैट का यूज करेंगे। सही यूज करेंगे भी? दैट लगाएंगे आप।
रिक्त स्थान से पहले ऑल, थिंग, द लिटल, द फ्यू, नो, नन, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए सुप, तो आप यहाँ पर कौन सा प्रयोग करेंगे भी? दैट का यूज करेंगे, ये जरूर याद रखना। ये मोस्ट है, बहुत बार आता है, 10वीं क्लास में भी आता है आपकी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अभी फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द फोन, मोबाइल, मोबाइल जिसे आई बोट यस्टरडे, खरीदा था कल, इज वेरी फास्ट, बहुत तेज है। यहाँ पर देखो भी मोबाइल कोई निर्जीव वस्तु है और यहाँ पर क्या है भी कर्ता और वर्ब आई भी है, तो आप क्या यूज करोगे भी? यहाँ पर विच का यूज करोगे। अगर विच ऑप्शन नहीं आता है तो आप दैट का यूज भी कर सकते हो। विच आई बोट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा था। सजीव वस्तुओं के लिए हु या हुम या हु जाता है। रीचा इज ए पोइट, रीचा क्या है भी? एक कवि है। वर्क्स वेरी वाइडली नाउन, जिसके जो कार्य हैं वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अब देखो भी यहाँ पर भी नाउन है, व्यक्ति है कोई, यहाँ पर भी ये वर्ब नहीं है, नाउन है। वर्क्स का मतलब यहाँ पर कार्य है, वर्ब नहीं है, क्योंकि वर्ब इसमें आर आई भी है कार्यों के लिए। तो आप यहाँ पर हुज का प्रयोग करेंगे, हुज वर्क्स, जिसके कार्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। रितिका इज माई यंगेस्ट डॉटर, रितिका है वो मेरी सबसे छोटी बेटी है। लिव्स विद मी, मेरे साथ रहती है। अब यहाँ पर डॉटर लड़की के लिए क्या है अभी? व्यक्ति है कोई, यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, यहाँ पर कोई क्या आती है भी? क्रिया आती है, तो आप वहां पर हु का प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे भी, हु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, राजू आई हेल्प इन द एग्जामिनेशन इज वीक स्टूडेंट, राजू जिसकी सहायता मैंने एग्जाम में की थी एक गरीब कमजोर विद्यार्थी है। तो राजू व्यक्ति है, व्यक्ति लिए हु में से एक या हुज में से एक आएगा, दैट आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर कर्ता आया हुआ है और यहाँ पर वर्ब आई हुई। अगर यहाँ पर वर्ब आती सीधी, आई नहीं आता, तो आप हु का प्रयोग करते। अगर यहाँ पर आई की जगह नाउन आती, संज्ञा आती, तो आप हुज का प्रयोग करते। अब यहाँ पर क्या प्रोनाउन आई हुई है, तो आप होम का प्रयोग। राजू होम, जिसकी आई हेल्प, मैंने सहायता की, यहाँ पर क्या आएगा भी? हुम आएगा। अगर यहाँ पर सीधी वर्ब आती यहाँ पर, तो आप हु का प्रयोग करते। अगर यहाँ पर कोई नाउन आती जिस पर इसका हक होता, तो हुज का प्रयोग होता। अब यहाँ पर क्या आएगा भी? हुम आएगा, जिसकी सहायता की। व्हाट इज इट यू आर अफ्रेड ऑफ, वह क्या जिससे तुम डरते हो। अब देखो भी क्वेश्चन मार्क आया हुआ हो, तो आप वहां पर हमेशा क्या किसका प्रयोग करेंगे? दैट का यूज कर दे। व्हाट इज इट दैट यू आर अफ्रेड ऑफ, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, उनमें आप किसका प्रयोग करेंगे? भी दैट का यूज करेंगे हमेशा। याद रखना, प्रश्नवाचक चिन्ह आए, दैट लगा दो। द बुक वी बोट टुडे हैज नो पिक्चर्स, किताब जिसे हमने आज खरीदा था इसमें कोई पिक्चर नहीं है। अब यहाँ पर कोई निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु के लिए हुम, खुद नहीं आ सकता, दैट नहीं आएगा, यहाँ पर विच आएगा। द बुक विच वी बॉट टुडे हैज नो पिक्चर्स, इसमें कोई तस्वीर नहीं है। यहाँ पर क्या कभी विच का प्रयोग करो। आप दैट का भी यूज कर सकते हो अगर विच का ऑप्शन नहीं होता तो। द बुक विच यू वी बॉट टुडे हैज नो पिक्चर्स, तो कोई तस्वीर नहीं है। नेक्स्ट देखिए भी, माई सिस्टर विल बी 30 नेक्स्ट मंथ इज ए डॉक्टर। अब देखो भी यहाँ पर माई सिस्टर आया हुआ है, यहाँ पर वर्ब आई हुई है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी? हु आएगा। क्या आएगा भी? हु। यहाँ पर कोई नाउन हो, यहाँ पर वर्ब हो, तो आप इसका प्रयोग करेंगे भी, हु का प्रयोग करेंगे। शी कैन नॉट से, वह कह नहीं सकती, व्हाट ही सेड, यहाँ पर क्या आएगा भी? व्हाट ही सेड। वर्ब आ जाए यहाँ पर, वर्ब के तुरंत बाद रिक्त स्थान आए, तो यहाँ पर अधिकतर चांस किसके होते हैं भी? वोट के आते हैं। रिक्त स्थान से पहले कोई क्रिया आ जाए और उसके बाद रिक्त स्थान आ जाए, तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे भी? वोट का प्रयोग करेंगे ज्यादातर। द मैन, आदमी आया हुआ है, तो हुज का प्रयोग होगा या हुम का प्रयोग होगा। यहाँ पर वर्ब आ गई तो हु का प्रयोग करो। अगर यहाँ नाउन आती तो हुज का प्रयोग करते,
अगर प्रोनाउन आता तो हुम का प्रयोग करते। हुज में थोड़े कंडीशन अलग होगी क्योंकि इस पर इसका हक होगा। एक सेंटेंस आगे आ जाएगा, हम बताएंगे आपको। यहाँ पर हु आएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई हुई है। यहाँ पर अगला सेंटेंस देखिए भी, द गर्ल यू सा इन द लाइब्रेरी इज माई कजिन। देखो भी यहाँ पर कोई व्यक्ति आया हुआ है तो विच नहीं आ सकता, दैट नहीं आएगा, हु और हु में से कोई आएगा। अब देखो यहाँ पर क्रिया नहीं आई हुई है, डायरेक्ट प्रोनाउन के बाद में क्रिया आई हुई है। अगर सीधी क्रिया आती तो हु का प्रयोग करते, अब किसका प्रयोग करोगे भी, हुम का प्रयोग करोगे। जिसे तुमने लाइब्रेरी में देखा मेरी कजिन है। अब मैं बता रहा था हुज का यहाँ पर एक प्रयोग आया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों सेंटेंस हमने पढ़ा था, द पोइट हुज वर्क्स, जिसके कार्य। अब देखो भी ये कार्य किसके हैं भी, कवि के हैं। अब यहाँ पर आ सकता है कोई भी चीज आ जाए, द बॉय हुज फादर, जिसके पिताजी, जिसकी माँ। अब इस पर इसका हक है, ये कार्य किसके हैं भी, पोइट के हुए हैं। अगर यहाँ पर बॉय आता, यहाँ पर क्या आता अभी, उसकी मदर आता, नाउन आई दोनों तरफ। अब लड़का है, माँ किसकी है भी, लड़के की है, तो यहाँ पर हुज आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।